नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाली है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और मिज़ोरम में, बीजेपी की धड़कनें जैसे जोर पकड़ती जा रही है। धड़कन की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। उसका हालिया मिसाल ये है कि कल जिस तरह से राजस्थान में ईडी का छापा पड़ा है, वो बेहद इंटरेस्टिंग है। आज तक के इतिहास में चुनाव की तारीख अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो लागू होने के बाद कभी भी किसी भी सरकार ने अपने विपक्ष के किसी भी सरकार, राज्य सरकार को इस तरह से टारगेट नहीं की होगी। जिस तरह से मोदी और अमित शाह की सरकार ने ईडी का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने के लिए कर रही है, वो मतलब अद्वितीय है। कभी इससे पहले इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं थी। अभी यदि बाकी और जो राज्य हैं उसकी चर्चा करें तो इन 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत तो उम्मीद जो थी वो राजस्थान में ही थी, क्योंकि वहां अशोक गहलोत की सरकार थी और उसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से बीजेपी यदि चाहती तो वहां बीजेपी की सरकार बन सकती थी। लेकिन बाकी और जो 4 राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो या तमिलनाडु हो, बीजेपी की सुफड़ा साफ है। बीजेपी कहीं भी मतलब किसी भी स्टेट में नजर नहीं आती है। बहुमत का जो आंकड़ा होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो किसी भी राज्य में बीजेपी पाती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी की बौखलाहट है कि यदि इन 5 राज्य में से खासकर इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, किसी में भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है तो 2024 के लिए क्या नैरेटिव सेट होगा? 2024 में वो क्या संदेश देगी? इसलिए बाय हुक एंड क्रुक किसी भी हालत में इन 3 राज्यों में 2 राज्य वो जीतना चाहती है बीजेपी। और यही वजह और इसी का नतीजा है कि कल अशोक गहलोत के बेटे पे ईडी का छापा पड़ा। उसके घर पे बहुत देरों तक इंट्रोगेशन किया गया, फिर समन किया गया है दिल्ली। साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, उनके यहाँ भी ईडी का समन हुआ। 12 साल पुराना किसी मामले में उसको नोटिस दिया गया और पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाई गई है। इतने वर्षों से आप कहाँ थे? ये सोचने वाली बातें हैं। आम लोग भी आज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यदि 12 साल पुराना केस आज खुल रहा है तो मोदी सरकार को आए हुए भी 9.5 साल के करीब हो गई थी। इतने दिनों से वो कहाँ थी? और यदि उसको इस केस की जांच पड़ताल ही करनी थी तो पहले कर लेना चाहिए था। चुनाव की जो डेट अनाउंस हुई है उससे पहले। इस चुनाव के डेट अनाउंस होने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद, हर चीजों को ताक पे रख के जिस तरह से अपने विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आज की जो जनता है वो पसंद नहीं करती है और वो ये चाल समझ चुकी है। क्योंकि मोदी जी या भाजपा या अमित शाह जो हैं, वो जब कोई नई चाल चलते हैं तब लोग नहीं समझ पाते हैं। पर ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो खेल है, ये तो भाजपा सरकार कई बार खेल चुकी है। 2013-14 से लेकर के और अभी तक इन्होंने इस खेल को कई बार और बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है और इसका नतीजा भी उनके फेवर में हुआ है। कि चाहे महाराष्ट्र में हो, शरद पवार के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया हो, उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट, अजीत पवार के अगेंस्ट, अभी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उसके भतीजे के अगेंस्ट हो रही है। कुछ देर पहले केसीआर जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे उनके अगेंस्ट, उनकी बेटी जो कविता है उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के 3 नेता जो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो,
तो इन्होंने तो भरसक प्रयास किया है। तो इन्होंने अपने स्तर से पूरी प्रयास की है कि जितने भी विपक्ष है उसको जब किसी भी तरह से न हरा पाए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके और लोगों में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करके कि ये जो लीडर हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, और उसके आधार पे अपने विपक्ष के अगेंस्ट में ओपिनियन बिल्ड करना और अपने फेवर में कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के साथ मोदी सरकार की। तो अपने समर्थन में इस तरह की पॉलिसी को या आइडियोलॉजी को बिल्ड करना, इसी का नतीजा है कि लालू यादव को जिस तरह से 14 में जब मोदी सरकार बनी उसके बाद से लगातार आरजेडी के कई नेता, लालू यादव के पूरे परिवार को हैरास किया गया, लालू यादव को लगातार जेल में रखा गया। तो ये जो पॉलिसी है अब नीचे तक लोग समझ गए हैं कि ये मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, ये कहीं ना कहीं ये जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है वो अपने विपक्ष को दबाने के लिए करती है। जब लोग पूरी जनमत बीजेपी के अगेंस्ट हो तो अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी ईडी का, सीबीआई का छापा मरवाती है। जाहिर सी बात है कि हर चुनाव में जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, या फिर जो प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष होते हैं, सारी जितनी भी पार्टी के प्रचार का जो कमान होता है उन्हीं लोगों के हाथ में होता है। जो पैसे का लेन देन होता है, खेल होता है, सारा उन्हीं लोगों के हाथों में होता है। और यदि उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाए एन वक्त पे, अभी 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है और एन वक्त पे उसको डिस्टेबलाइज किया जाए तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन ये एक कांग्रेस के फेवर की बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि अब लोग समझ गए हैं कि ये जो बीजेपी, ईडी या बाकी और जो जांच एजेंसियां हैं इसको जो छापा मरवाती है ये बीजेपी का हथकंडा है, इसलिए इससे अब डरने की जरूरत नहीं है। आम लोग अब जो है विपक्ष के साथ हैं। अशोक गहलोत की जो हाल फिलहाल की जो नीतियां रही है, पॉलिसी उन्होंने बनाई है और जमीनी स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक उनकी जो पॉलिसी है उसकी पहुंच जो बनी है, उसमें स्वास्थ्य, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है। जो नवयुवकों, जो युवा छात्र हैं उनको जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है राजस्थान में। और भी बहुत सारे राजस्थान में जो पॉलिसी बनी है उसका असर ग्राउंड लेवल पे गया है। और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है वही पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी की वजह से अब जब से मतलब ईडी का या बाकी और जो जांच एजेंसियां हैं उसका छापा पड़ी है अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ या फिर जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके यहाँ, तब से यही सुर अब पूरे प्रदेश में मुखर होकर सामने आई है कि कांग्रेस को इस बार अब कोई हरा नहीं सकता है। कांग्रेस के लिए जो कोई नहीं कर पाया वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या बाकी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने एक झटके में कांग्रेस के फेवर में पूरी ओपिनियन को बदल दी है। अब कांग्रेस को बहुमत से कई सीटें ज्यादा विधानसभा में मिलेगी, क्योंकि 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी हो या फिर बाकी बीजेपी के जो लीडर है मोदी, अमित शाह, वो चाहते हैं कि उसमें कोई गलत ओपिनियन न बने। इन राज्यों में यदि हम हार जाते हैं तो वहां मेरा गलत ओपिनियन बिल्ड होगा कि ये 5 जो राज्य हैं इसमें तो जीत नहीं पाया है, इन 5 राज्यों में तो इनके अगेंस्ट में लोगों में आक्रोश है, विरोध का स्वर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ इन 3 जो बड़े राज्य हैं, खासकर ये उत्तर भारत या मध्य भारत के माने जाते हैं, हिंदी बेल्ट माना जाता है, तो ये 3 जो राज्य हैं इसमें कम से कम 2 तो जीतना ही, एटलीस्ट एक स्टेट तो हमको जीतना ही है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि जमीन पे आज बीजेपी के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता ही खड़े हो गए हैं। आम लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, पूछना है क्या। जमीन पे हालात ये हैं कि जिस तरह से महंगाई
अपने चरम लेवल पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी, युवा जिस तरह से इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या बाकी और पढ़ाई पढ़ने के बाद रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। वो जो आक्रोश है वो शायद लगता है बीजेपी को इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़े। महिलाओं के साथ जो लगातार हिंसक घटनाएं हो रही है, चाहे वो मणिपुर में हुआ हो, नग्न करके कुछ महिलाओं को घुमाया गया, अभी हमारी इस देश की जो बेटियां हैं, महिला पहलवान हैं, उन लोगों के साथ बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो अभद्रता की, उस पर जो बीजेपी की मौन थी वो भी लोगों को खला है। ये सब चीजें एकत्रित होके अब बीजेपी पे बमबारी करेगी। ये जितने भी इशू हैं, मोदी और अडानी को के रिश्तों को लेकर के जो एक नया खुलासा राहुल गांधी ने किया, आज लोग जान गए हैं कि मोदी जी अडानी को सिर्फ बड़े उद्योगपति बनाने में लगे हुए हैं। या यूं कहें, लोग तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि अडानी जी के यहाँ जो 20,000 और 12,000 करोड़ रुपया है, कुल मिला के 32,000 करोड़ रुपया जो है वो मोदी का पैसा है, वो अडानी का पैसा नहीं है। इसलिए मोदी जी उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उनके जितने भी कारनामे हैं उस पर जांच नहीं करवाना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो राजस्थान में छापा पड़ा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये होने वाली ही थी और कांग्रेस इसके लिए पहले से भी तैयार थी। और कयास तो आज ये भी लगाया जा रहा है कि बाकी जो और स्टेट है वहां भी हो सकता है अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी वहां भी जांच एजेंसियां भेजे, और इसके लिए सब तैयार भी है। इसीलिए बीजेपी को अब इन हथकंडों का कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, और देखना होगा कि इन राज्यों में किस तरह से एक ईमानदार फाइटर के रूप में बीजेपी लड़ती है चुनाव, या फिर छुप के वार करने वाले, या कहूं गुरिल्ला युद्ध खेलती है, सामने आके न खेले पर अपने केंद्र में जो सरकार है उसका इस्तेमाल करके जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार बनाए या गिराए। तो ये तो अब आने वाली वक्त ही बताएगी। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी जो अपनी राय हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। थैंक यू।